नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देखिए, मैं फिजिक्स का ये टॉपिक लेकर आया हूं। कौन सा? कूलाम्ब्स लॉ। आज चलिए कूलाम्ब्स लॉ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलो पढ़ा जाए, देखा जाए वास्तव में कूलाम्ब्स लॉ है क्या। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कूलाम्ब्स लॉ के बारे में जो है लोग जो है क्या करते हैं, उल्टा ढंग से समझ लेते हैं। तो आज जो है एकदम बिल्कुल एकदम सही वे क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो चलिए कूलाम्ब्स लॉ के बारे में पहले समझ लेते हैं कि कूलाम ने क्या कहा था। माने कौन? कूलाम साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या कहा उन्होंने? एक इसके पहले एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब कभी भी सेम चार्ज जैसे प्लस प्लस चार्ज हैं दो, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल कर रिपेल कर देंगे। अगर माइनस माइनस दो चार्ज में आपस में बगल बगल रख दिया जाए तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। अगर क्या करें, एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, या एक माइनस हो जाए दूसरा प्लस हो जाए, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात समझिए, जब दो चार्जेस को आपस में बगल बगल रख दिया जाता है तो क्या करते हैं एक दूसरे से? वो या तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चार्जेस के क्या होते हैं? नेचर होते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं यार? चलिए ठीक, एक बात हो गया। ठीक है, और ये देखिए जो रिपेल करता है, भाई देखिए हमारी बात समझिएगा, जैसे बगल बगल रखा तो रिपेल किया, ठीक है, या तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो। कौन सा फोर्स है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। तो चलिए इसी पे जो है थोड़ा सा काम किया जाए, लेकिन बिल्कुल देखिए इसको बिल्कुल सीरियसली एकदम बढ़िया उससे नहीं लेंगे, एकदम मजे मौज मस्ती के साथ इस क्वेश्चन को देखिए हम यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए बहुत बारीकी बारीकी बातें आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे एक यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? प्लस चार्ज ले लिया। ठीक है, ये मान लेता हूं Q1 है, और एक चार्ज यहां पर प्लस Q2 ले लिया। ये फर्स्ट चार्ज है, और ये वाला कौन सा चार्ज है? सेकंड चार्ज है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है। इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है? R। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस R है। ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपके अच्छे समझ में आ गया। तो देखिए क्या हुआ भाई, देखिए हमारी बात समझिए कि हमारे पास पहला चार्ज ये है पॉजिटिव Q1, और दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है? पॉजिटिव Q2 है। ठीक है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है? एक फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर कभी फोर्स की हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, फोर्स का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड माने परिमाप चाहिए, तो क्या करते हैं इसमें फिर हम कूलाम्स लॉ लगा देते हैं। कौन सा लॉ लगाएंगे? कूलाम्स का लॉ लगा देंगे। तो चलिए, कूलाम ने अपना नियम बता भी रखा है। क्या बता रखा है? देखिए ध्यान दीजिएगा। कूलाम ने कहा कि देखिए हमारी बात समझो, उन्होंने ये बताया कि हमारा जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो ये लगा फोर्स कह रहा है, इन दोनों के मल्टीपल के माने मल्टीप्लाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। माने क्या होता है बताइए? यहां पर लिखा है देखिए, टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात समझिए क्या बताया गया कि ये जो फोर्स होता है, इन दोनों चार्ज जो लिखे हुए हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब जैसे जैसे पहला फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ जाएगा। दूसरा फोर्स आगे पहला चार्ज अगर बढ़ेगा, जैसे जैसे पहला चार्ज की वैल्यू क्या होगी? जैसे ये स्ट्रांग होता चला जाएगा चार्जेज, वैसे ही ये क्या होगा? यहाँ पर फोर्स भी क्या होगा? वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे कम होता जाएगा चार्ज, वैसे वैसे फोर्स क्या होगा? यहाँ पर फोर्स कम होता चला जाएगा। ठीक है, किसने बताया इसको बताए हैं कूलाम साहब ने। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने क्या बताया ये भी समझिए। उन्होंने ये बोला कि जो हमारे पास ये फोर्स है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कहें कि ये क्या होता है? इनवर्सली, देखिए जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसके, देखिए ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या कहा? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसके फोर्स क्या है? स्क्वायर, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई इसके स्क्वायर के। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो? ये 1 नंबर मान लीजिए, इसको 2 नंबर मान लिया। अब इसका मतलब पहले आप समझिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई जैसे दो आपके पास चार्ज हैं,
ठीक है। आप क्या करोगे, अगर चार्ज दोनों चार्ज, और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों जो चार्ज हैं वो कैसे चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बहुत छोटे चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक चीज यहां पर समझिए, तो जैसे आप यहां पर एक चीज पॉइंट चार्ज के भी बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहां पर, लेकिन पहले एक चीज यहां पर जो यहां पर ये लिखा हुआ है एफ, देखिए क्या लिखा है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो ये लिखा है, ठीक है, एफ, ठीक है, प्रोपोर्शनल 1/r² जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है यहां पर? इसका मतलब कि साहब ने यह भी कहा था कि अगर जैसे दो चार्जों को अगर बगल बगल रख देंगे, नजदीक नजदीक रख देंगे, तो क्या होगा वहां पर बताइए? वहां पर क्या होगा, वहां पर फोर्स बहुत ज्यादा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? फोर्स बहुत ज्यादा लग जाएगा। और उन्होंने क्या कहा, और अगर दूर दूर रख दिया जाए तो फोर्स क्या होगा वहां पर, मतलब कम हो जाएगा। बगल रख दोगे तो बहुत बड़ा विस्फोट, बड़ा बड़ा फोर्स लगेगा, और दूर रखोगे तो क्या होगा, फोर्स की औकात छोटी हो जाएगी, कम लगेगा फोर्स दोनों चार्ज उसके ऊपर, चार्जों के ऊपर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, माने दोनों जैसे चार्ज हैं, ठीक है, चार्ज फर्स्ट चार्ज टू, अगर दूर रखोगे तो वहां पर फोर्स कम लगेगा, नजदीक कर दोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये होगा, समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया, हमने आपको बताया कि जैसे जैसे Q1 Q2 क्या होगा, Q1 बढ़ेगा तब भी फोर्स ज्यादा हो जाएगा, Q2 बढ़ेगा तब भी फोर्स ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब ये हुआ, और कम कर दिया, जैसे इसके देखिए Q1 अगर कम हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा, Q2 अगर कम हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। कितना आसान बात है कि नहीं बात है, समझोगे, समझ गए ना अब इसमें? अब पॉइंट चार्ज की बात कर लें तो देखिए पॉइंट चार्ज क्या है। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि ये ना समझो कि जैसे मान लीजिए कभी कभी लोग क्या होता है उल्टा समझ लेते हैं, कहें कहें कि एक बहुत बड़ा सा जो है मान लीजिए गोला कोई है, मेटल है, मेटालिक है, और उसके ऊपर क्या हो जाए, उसके ऊपर चार्जेस बहुत ऐसे ऐसे बिखरे हो चारों तरफ, और उसको दोनों को बगल बगल रख दिया जाए तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है। लेकिन एक चीज और भी तो बता दें, एक तरफ एक तरीके से अगर बात की जाए तो पॉइंट चार्ज भी इसको कह सकते हो, कब, जब ये बहुत दूर दूर हो। क्योंकि जब देखिए बड़े बड़े चार्ज होते हैं और उनको बड़ी दूर दूर रख दिया जाता है तो वो क्या होता है, छोटा छोटा दिखाई देने लगता है। जैसे मैं यहां पर हूं, ठीक है, और आप वहां पर बैठे हो, अगर यहां से वहां तक की डिस्टेंस देखा जाए, हम आपके बीच का डिस्टेंस देखा जाए, तो भाई अगर रास्ते से आए आपके पास में तो क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो गया ना, तो आप बहुत छोटे हो गए यहाँ से देखने में, और हम जो है उधर से देखोगे तो बहुत छोटे दिखेंगे, ठीक है, हो सकता है दिखे ही ना, ठीक है, फिर बहुत आपको उससे देखना पड़े। तो कुल मिला के ये कहना है कि कोई भी चीज़ अगर दूर रखी हुई होती है तो क्या होता है, छोटा छोटा दिखाई देता, वो पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो अगर बड़ा बड़ा बगल बगल रख दिया जाए तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गया। तो जब दो चार्जें क्या हो, दूर दूर रखे हुए हों, ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हो, इसका कोई एक स्पेसिफिक जो है वो भी नहीं है कि इसका स्पेसिफिक कोई डिफिनीशन है कि पॉइंट चार्ज ये हो गया। बस ये देखना होता है कि दूर दूर हो, ठीक है, अगर चार्जेस ज़्यादा हैं तो दूर दूर हो, चार्जेस कम हैं तो नज़दीक भी हो जाएगा, तब भी पॉइंट चार्ज मान लिया जाएगा, ठीक है। ये बाय मैटर है। तो ये बातें आपके क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखिए क्या है। अब यहाँ पर देखिए न्यूटन, यहाँ पर देखिए कूलाम ने क्या बताया कि एफ जो है प्रोपोर्शनल है किसके, बताइए, Q1 Q2 के, और क्या है इसके भी है। तो जैसे किसी का नाम है, मान लीजिए जैसे किसी को बुलाना हो और उनका नाम, किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, तो आप कहोगे ए इधर आइए, फिर क्या कहोगे, बी इधर आइए, ठीक है, 2 बार बोलोगे। अगर इसी को मान लीजिए 1 टाइम बोलना हो तो क्या कहोगे, ए और बी इधर आइए। तो वही मैटर यहां भी है कि देखिए एफ जो है इसके भी प्रोपोर्शनल है, एफ इसके भी प्रोपोर्शनल है। हम चाहें तो दोनों को एक साथ कर सकता हूं। एक साथ का मतलब क्या है, फ्रॉम 1 and 2। अगर मैं चाहूं तो क्या कर दें, एफ प्रोपोर्शनल कर दें और इन दोनों को एक साथ लिख ले, Q1 Q2 × 1/r²। नहीं लिख सकता क्या? और जैसे ही ये प्रोपोर्शनल हटता है, यहां पर एक कांस्टेंट लग जाता है, कौन, बोलिए, यहाँ पर कांस्टेंट के लग जाता है, जैसा कि आप लोगों को अच्छे से जानकारी है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें तो आपके, देखिए इतनी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट जो लिखा हुआ है के, ये क्या है, तो आप यहाँ पर लिखोगे के इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हमारी बात समझिए, के जो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो अब यहां पर भाई के की हमको वैल्यू चाहिए, तो मैथमेटिकली जो है के की जो वैल्यू होती है वो कितना, तो 1/4πε ये लिखा होता है, और ये किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁹ होता है। अब भाई चलिए इसका क्या निकाला है, यूनिट। तो यूनिट क्या है भाई, यूनिट निकालना है, जैसे इसकी यूनिट निकालना है, तो चलो यूनिट निकाल के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हो, पहले देखो, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान क्या लिखा, R²। भाई ये आपका फोर्स है,
न्यूटन होगा, न्यूटन। यहाँ पर देखिए के, ये आपका क्या है भाई, आपके चार्ज हैं, चार्ज माने कूलाम, ये इसका भी कूलाम होगा, इसका कूलाम, तो मतलब कूलाम स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर। और नीचे देखिए ये क्या है, रेडी, ये आपका डिस्टेंस दिख शो कर रहा है, डिस्टेंस किस में होता है भाई, मीटर में, तो आपका हो गया मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको इधर लेके चले आओ, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम नीचे लेके चले जाओ तो कूलाम स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये आर। तो अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बड़ा आसान चीज था भाई, इसमें तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, और अपसाइलन क्या है, ये जो अपसाइलन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये परमिटिविटी है। क्या है, परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो के की वैल्यू होती है किस में होता है, वैक्यूम में, स्पेस में, एयर में। ठीक है, और एयर में लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन इसको लोग जो है क्या करते हैं, इसको जो है एयर में भी यही इसी को मान के चला जाता है। बाकी जगह जैसे ग्लास हो गया और बाकी जगह इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ठीक है, और एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में देखिए फोर्स लगता है, कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कैसे है, और ये फोर्स माने दिस फोर्स एक्ट अलोंग जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। मतलब क्या, मतलब कि जो फोर्स लगेगा ये इसी लाइन पे लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे नीचे लग जाए, कहीं ऊपर लग जाए। एक चीज तो यहां पर देखिए, इस पर अगर दोनों जो है क्या है, दोनों चार्ज क्या है, सेम है, जैसे कि मैंने सेम ले लिया है। ठीक है, अगर सेम है तो एक फोर्स क्या होगा, इधर लगेगा, ये फोर्स कौन होगा, F1 होगा। लेकिन जब लगेगा तो किसके कारण लगेगा, बोलो, ये सेकेंड चार्ज के कारण लगेगा, तो इसीलिए यहां पर लिख दिया जाएगा 2। समझ में आ गया नहीं आ गया? इधर कौन सा फोर्स है भाई, एक फोर्स इधर लगा। ठीक है भाई, आप समझ गए होंगे कि देखिए जब ये दोनों चार्ज सेम है तो फोर्स कैसे लगे भाई, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा नहीं करेगा, तो कैसे रिपेल करता है, ये जो चार्ज है वो इसको क्या करता है, इसको धक्का मार देता है, कहता बच्चा इधर से निकल लियो जल्दी से। ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, इसको धक्का मारता है, तो मतलब इधर फोर्स मारता है, ये मारता है, तो भाई इधर जो फोर्स लगेगा ये F1 होगा। ठीक है, लेकिन किसकी वजह से यहां पर फोर्स लग रहा है, ये 2 की वजह से, माने जो सेकेंड चार्ज है, इसीलिए यहां पर 2 लिख दिया गया। अब देखिए यहां पर ये फर्स्ट फोर्स है और सेकेंड फोर्स इधर लगेगा, कौन लगाएगा इस पे, देखिए सेकेंड फोर्स माने F2, लेकिन किसकी वजह से लग रहा है भाई, ये पहले वाला जो चार्ज लिखा है यहां पर, ये Q1, तो Q1 लगा रहा है ना इस पे, तो इसीलिए यहां पर क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे। ठीक है, ये फोर्स 2 है ड्यू टू 1 क्या है, 1 ये चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप जो है यहां पर डायरेक्शन वगैरह देख रहे हो, ये डायरेक्शन एकदम बिल्कुल सेम, मतलब सीधा है, ऐसे जाएगा। ठीक है, इसी के अलॉन्ग, ठीक है, इस जो यहां पर लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग रहेगा, तो यहां पर कौन कैसा है, 1 2 है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको एक और नया जो है इसके बारे में, चलिए इसका यूज बताएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये हमारा जो है मतलब वीडियो, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो और मतलब एकदम अच्छे समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक तो जरूरी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको वीडियो में जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे। थैंक यू।